समानता आवश्यक है। साथियों, सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। सारे पाठ्यक्रम एक जैसे होने चाहिए। पढ़ाई के तरीके, अभ्यासक्रम, गृह कार्य में एक रूपता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम जटिल नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। बहुत सारी बातें जो कक्षा के कमरे में बैठकर कठिनाई से समझाई जाती हैं, उन्हें धरती आसमान के नीचे प्रकृति की पाठशाला में आसानी में समझाई जा सकी हैं। हर 15 दिन में या महीने में एक दिन ऐसा निश्चित होना चाहिए जिस दिन बच्चे प्रकृति के खुले आंगन में पेड़ पौधों, नदी तालाबों, सूरज चंदा, पर्वत, पशु पक्षी, फसलों आदि को देखकर कक्षा में पढ़ी हुई बातों को उनकी वास्तविकता में देख सकें। यह बात देश के शासकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को दिल दिमाग की गहराइयों तक समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा में व्याप्त ऊहापोह अराजकता की स्थिति लाएगी। बचपन में बालकों को अलग अलग ढंग से स्कूलों में बांटना एक तरह से देश को खंड खंड करने जैसी ही बात है। शिक्षा में एक रूपता देश में एक रूपता निश्चित रूप से लाएगी। प्रादेशिक भाषाओं ने प्रदेशों में पृथक राष्ट्रीयता विकसित की और प्रादेशिक दल विकसित हुए, और आज राष्ट्रीय दल प्रादेशिक दलों के रहमो करम पर शासन चलाने के लिए विवश हुए हैं। यह राष्ट्रहित में है कि संपूर्ण भारत में शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। हिंदी भारत की भाषा है तो अंग्रेजी विश्व भाषा का रूप ले चुकी है। राष्ट्र धरती का टुकड़ा मात्र नहीं होता, यह राष्ट्र तो देशवासियों के दिल में बसने वाली उत्कृष्ट भावना होती है, जो कभी कभी धरती का टुकड़ा नहीं होने के बावजूद भी जिंदा रहती है और फिर से धरती का टुकड़ा हासिल करती है। इजराइल और फिलिस्तीन के साथ ऐसा ही हुआ। इस दृष्टि से भारत को अभी पुख्ता तौर पर राष्ट्र बनना है। यह जो विस्तृत भूभाग जिसे हम भारत कहते हैं, पहले कई राजा, रजवाड़ों और नवाबों के आधिपत्य में था। अंग्रेज शासकों ने इसे एक सूत्र में पिरोने का काम किया। जाते समय वे इन राजे रजवाड़ों को यह अधिकार दे दिए थे कि वे चाहते तो भारत में मिलते या पाकिस्तान में मिलते, या चाहते तो स्वतंत्र रह सकते थे। स्वतंत्र भारत में रियासतों का विलीनीकरण हुआ। इसके बाद भी भारत रूपी पुख्ता राष्ट्र का निर्माण होना शेष है। इसी कारण गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आज भी सरकारी समारोह के मोहताज बने हुए हैं। ये जन जन की आशा और उल्लास के पर्व नहीं बन सके हैं। भारत को राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा एक बहुत कारगर सूत्र और सेतु हो सकती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण करते समय समुदायों के हित साधन की स्वार्थ भावना से नहीं, राष्ट्र निर्माण की विवेक भावना से काम लेना होगा। शिक्षा में व्याप्त अराजकता को समाप्त करके उसमें एक रूपता लानी होगी। इसके लिए प्रादेशिक भाषाओं का मोह हमें छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे अन्य कई संकुचित स्वार्थ भी छोड़ने पड़ेंगे जो चंद लोगों का हित साधन करते हैं और देश के जन जन को बड़ी हानि पहुंचाते हैं। उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा कॉलेज शिक्षा में भी जो अराजकता व्याप्त है, उसे समाप्त करके एक व्यवस्था बनानी आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। एक बार मैं बस में सफ़र कर रहा था। मेरी बगल की सीट पर एक युवक बैठा था। बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछा कि वह क्या करता है, तो उसने बताया कि वह कृषि विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शोध कर रहा है। बातचीत से पता चला कि उसकी ना तो शोध करने में कोई रुचि है और ना एमएससी करने में थी। यदि बीएससी करते ही नौकरी मिल जाती तो वह एमएससी नहीं करता, और एमएससी करते ही नौकरी मिल जाती तो वह शोध नहीं करता। खाली बैठने से बेहतर है कि शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाए ताकि नौकरी मिलने में आसानी हो। उसने आगे बताया कि उसकी तरह दूसरे छात्र भी नौकरी नहीं मिलने के कारण आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। इस हकीकत का ज्ञान हमारे शासकों और शिक्षाविदों को नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, उन्हें पता है, किंतु वे इन स्थितियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। नज़रअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि इस देश की भावी पीढ़ी का निर्माण हो, उसे रोजगार के अवसर प्राप्त हों, राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र के संसाधनों का सदुपयोग हो। इस कारण वे इस दिशा में गंभीरता से कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने समस्या का समाधान खोजने के बजाय उसे आगे धकेलना ही पर्याप्त समझा है। उन्होंने यह किया कि पढ़ाई को कठिन किया, महंगा किया। एक और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पीईटी, पीएमटी जैसे अवरोधक खड़े किए, तो दूसरी ओर जिन संसाधनों को रोजगार के अवसर पैदा करने में लगाए जा सकते थे, उन्हें उगा कक्षाएं खोलने, कॉलेज खोलने तथा
विश्वविद्यालय बनाने में झोंक दिए। ये समस्याओं को कुछ समय तक आगे सरकार को देने के तत्कालीन उपाय मात्र थे। समय गुजर जाने पर समस्याएं फिर सिर उठाने लगी तो फिर कुछ तत्कालीन उपाय किए और उनकी आड़ में केवल वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के उपाय किए। नए शिक्षा नीति में यही कुछ किया गया है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।